नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, मुझे बहुत से क्वेरी आए थे सर होल्डिंग स्टॉक्स को जो है स्क्वायर ऑफ कैसे करते हैं और मैंने सेल कर दिया है तो क्या वो करना ज़रूरी है, क्या उसके रिगार्डिंग कुछ पेनल्टी लग सकती है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो देखते रहें, वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। सबसे पहले जो है एंजल ब्रोकिंग का जो ऐप है वो ओपन कर लो। तो दोस्तों ये एंजल ब्रोकिंग का ऐप है। आपको जाना कहाँ पे है, जाना है आपको पोर्टफोलियो में। जो भी पोर्टफोलियो में जाओगे, जो भी स्टॉक्स आपको सेल करने हैं वो आप सेल कर सकते हो। तो मान लो मैंने ONGC फिलहाल ही सेल किया है फिलहाल अभी, तो आपको उसके रिगार्डिंग मैं बता देता हूँ उसको मुझे स्क्वायर ऑफ कैसे करना है। मैं सोचा स्क्वायर ऑफ कर ही रहा हूँ तो मैं वीडियो बना देता हूँ, आपको भी हेल्प हो जाएगा। पता है पोर्टफोलियो से होल्डिंग स्टॉक कैसे सेल करते हैं, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। कुछ नहीं करना है आपको, इस पर क्लिक करना है। जो भी स्टॉक आपको सेल करना है, जो भी स्टॉक आपको सेल करना है उस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाई सेल का ऑप्शन आएगा, सेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ नहीं करना, जो भी क्वांटिटी है दिख जाएगा। और आपको कम क्वांटिटी सेल करना है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे मान लो 100 है, 50 सेल करना, 50 सेल करना। लिमिट मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे आपको सेल करना है। 174, 71 का है, 500 पे सेल करना है आपको। लगा के छोड़ दो, पूरे दिन के लिए आया ऑर्डर तो ठीक है, नहीं आया तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। कल आपको फिर से लगाना होगा। मार्केट मतलब जो प्राइस चल रहा है मार्केट में उस पर जो है आप सेल कर दो। प्रोडक्ट टाइप अगर आप होल्डिंग से सेल करते हो तो डिलीवरी ही रखना। मेनली अगर आप मार्जिन भी सेल करते हो, मार्जिन आपने बाई किया, मार्जिन में आज स्टॉक, कल आपको सेल करना है तो डिलीवरी ही सेल करना है आपको, ये याद रखना। यहाँ पे आप फिर से बैक कर लो, थोड़ा एडवांस ट्रेड में आ जाओ। एडवांस ट्रेड में आके यहाँ पे आपको डे रखना है। यहाँ पे जो वैलिडिटी हमेशा डे रखना है। IOC मतलब होता है इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल, डे रखना है। और यहाँ पे डिस्क्लोज क्वांटिटी छोड़ देना है। जो भी यहाँ पे एप्लीकेबल चार्ज पे क्लिक कर लेना, जो भी इस ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग चार्जेस होंगे वो आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पे सेल के ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ कंफर्म सेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आपका काम जो है हो जाएगा। जैसे ही आप कंफर्म सेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आना कहाँ पे, यहाँ पे मेरा 2 क्वांटिटी था ONGC का, मैंने सेल कर दिया है। ऑर्डर्स में आना है। जैसे ही आप ऑर्डर्स में आओगे पोजीशंस में आना है, पेंडिंग ऑर्डर, और आपने कोई लिमिट ऑर्डर लगा रखा होगा तो पेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा। यहाँ पे आके मॉडिफाई कर सकते हो और सेल कर सकते हो। पोजीशंस में आ जाओ। पोजीशंस में देखो मेरा जो भी है, मैंने ONGC सेल किया था वो नीचे आ गया। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो अलग बात है, उसकी आप चिंता मत करो। यहाँ पे एजुकेशनल वीडियोज़ हैं तो यहाँ पे आप जो है ये देख लिया आपने। तो मेनली मैंने यहाँ पे -2 है तो घबराना मत। अगर आपके पोजीशन से -2 है तो घबराना मत, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में जो था यहाँ पे 0 दिख रहा है। तो मेन ऑब्जेक्टिव है आपका कि आपको स्टॉक सेल करने हैं, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, वो पैसे आपको अपने बैंक अकाउंट में लेने हैं या उस पैसे से कोई और ट्रेड करना है तो आप काम कर सकते हो वो वाला। ठीक है, सेल कर दिया आपने। यहाँ पे सेल करने का आपको स्क्वायर ऑफ नहीं करना, ऑर्डर्स में आना है, इसको -2 ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ नहीं करना आपको। रात को सेटलमेंट होगा, कल सुबह जो भी पैसे हैं आपको आ जाएंगे। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब मैं आता हूँ फंड्स पे। फंड्स पहले समझा दूँ आपको, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने 230 रुपीज़ का स्टॉक सेल किया था, 2 क्वांटिटी थे, तो यहाँ पे 230 रुपीज़ नहीं आया है, 186 आया है। क्यों आया है? क्योंकि सेबी के अनुसार 20% मार्जिन ब्लॉक होता है, वो ब्लॉक हो गया है। 20% मार्जिन कब आने वाला है सर? वो आपको नेक्स्ट डे वर्किंग डे आपके यहाँ पे दिख जाएगा। जो आपका फंड्स है यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट वर्किंग डेज में जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जो भी 20% अमाउंट आज ब्लॉक हुआ है नेक्स्ट वर्किंग डे में। सर प्रॉफिट जो आपने 10% का बुक किया वो कहाँ पे दिखेगा? प्रॉफिट जो है आपको दोस्तों वो भी जो है आपको यहीं पे दिखने वाला है, लेकिन वो दिखेगा आपको T+2 वर्किंग डेज में। तो आज आपने ट्रेड किया, सेल किया तो कल नहीं दिखेगा प्रॉफिट, परसों दिखने वाला है। लेकिन जो 20% पैसा आपको आज आपने सेल किया तो कल जो है यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। समझ गए? ये जो है टोटल मार्जिन मतलब इतना ही फंड जो है मैंने पूरा फंड निकाला हुआ था। मैंने लास्ट वीडियो बनाया कि होल्डिंग स्टॉक सेल करने में क्या आपको एंजल ब्रोकिंग 20% मार्जिन मांगता है? नहीं मांगता, बिल्कुल भी नहीं मांगता। मैं समझ गया आपको ये कॉन्सेप्ट दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि आपने जो है एंजल ब्रोकिंग से मार्जिन में पैसे ले लिए हैं। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैंने 4 लाख रुपए का स्टॉक एक्स्ट्रा बाय कर लिया एंजल ब्रोकिंग से, तो मैं एंजल ब्रोकिंग के साथ लोन में हूँ 4 लाख रुपए का, तो मेरे पास 5 लाख रुपए का स्टॉक हो गया। जब मैं 5 लाख रुपए का स्टॉक है मेरे पास तो मैं 4 लाख के लोन पे हूँ। तो वहाँ पे आप लोन पे के अमाउंट पे पैसे पे हो आप, और आप चाहते हो कि मतलब बिना मार्जिन पे किए आप सेल भी कर दो, पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने मार्जिन में स्टॉक बाय किया है और आप डेट में हो और आपका टोटल फंड्स यहाँ पे माइनस में दिख रहा है कि मतलब आपको पैसे पे करने हैं उतने, तो आपको मार्जिन 20% होल्ड करना होगा, नहीं तो आप सेल नहीं कर सकते। या आपने POA सबमिट कर रखा है जैसे मैंने कर रखा है, तो मैंने मान लो 1 लाख का स्टॉक मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है, मैंने 4 लाख का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया, 5 लाख का स्टॉक बाय कर लिया, मैंने अच्छे स्टॉक्स बाय किए, बाय कर लिया, मैंने POA सबमिट कर रखा है। एंजल ब्रोकिंग जो है मुझे ऑटोमेटिक जो है 5 लाख पे जो है हेयर कट काट के यहाँ पे एक्स्ट्रा मनी दिखाने लगेगा। तो वो मेरा मनी नहीं है, वो एंजल ब्रोकिंग का मनी है। लेकिन मैं जब सेल करने जाऊँगा, क्योंकि मैंने POA सबमिट कर रखा है, तो शायद जो है मुझे यहाँ पे मार्जिन ना मांगे 20%। मैंने मार्जिन ट्रेडिंग में दिखाया हुआ है,
मेरे से कोई मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं मांगा, जबकि मैंने ऑलमोस्ट 1700 रुपीज़ का जो है लोन लिया हुआ था, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं थे, फिर भी जो है मार्जिन नहीं मांगा, क्योंकि मैंने शायद पीओए सबमिट कर रखा है। पीओए सबमिट कर रखा है तो ऑटोमेटिक मुझे मार्जिन दे देता है। मार्जिन के खेल में मत पड़ना एंजल ब्रोकिंग के, बहुत चार्ज लेंगे आपको। समझ गए? यहाँ पे मैं आपको प्लेज मार्जिन जो है नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, स्टॉक प्लेज कैसे करते हैं। पहले मैं यहाँ पे चलाता हूँ, फंड्स पे समझा देता हूँ आपको। ये हो गया 20% कम मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल मार्जिन कितना मार्जिन आपका ओपनिंग बैलेंस था, मतलब उस दिन को सुबह में जो है कितना बैलेंस था आपके पास। यूज्ड मार्जिन क्या होता है, और प्लस में है तो या आपने कोई लॉस किया है या स्टॉक बाई किया है, वो पैसे एंजल ब्रोकिंग वाले को आपको देने हैं। तो सर क्या मुझे मान लो यहाँ पे 1 लाख प्लस में दिख रहा है तो मुझे 1 लाख एक्स्ट्रा देने हैं? नहीं, वो फंड्स में 1 लाख थे आपके, वो ऑटोमेटिक ले लिया, आपको हेडेक नहीं लेनी है। आप यहाँ पे सर माइनस दिख रहा है, माइनस मतलब ये पैसे मुझे देने हैं? नहीं, अगर आपका यूज्ड मार्जिन माइनस है तो वो पैसे आपको लेने हैं, क्योंकि आपने कोई प्रॉफिट बुक किया है या स्टॉक सेल किया है। तो मैंने स्टॉक सेल किया है ओएनजीसी की 2 क्वांटिटी, तो यहाँ पे मुझे पैसे आने हैं। तो ये पैसे तो अभी आ गए हैं, अभी इसका मैं ट्रेड कर सकता हूँ। बाकी जो 20% है वो कल आएंगे, और प्रॉफिट जो है T+2 वर्किंग डेज के बाद फंड्स में ऐड हो जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? समझ गए? पीओए अगर सबमिट कर रखे हो तो यहाँ पे आपको जो भी होल्डिंग्स में स्टॉक है उस पर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है। और अपने मार्जिन में स्टॉक बाई किया हुआ तो उस पर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाएगा। तो 20% आपको ब्लॉक नहीं करना। अगर आपने पीओए नहीं सबमिट कर रखा, मार्जिन में स्टॉक अपने लोन पे ले रखे हैं, तो आप पहले से ही लोन पे हो, आप 1 लाख रुपीज़ आपको 20% जो है एक्स्ट्रा मनी पुट करना पड़ेगा उसमें। फिर तो वहाँ पे जो आप सबको दिक्कत होती है मैंने क्लैरिफाई कर दिया। समझ गए? अब आता हूँ मैं ऑर्डर्स पे। स्टॉक सेल कैसे करना है समझ गए, पोजीशंस भी समझ गए, इसको कुछ नहीं करना। और आपको बाई, अपने होल्डिंग में स्टॉक बाई किया हुआ है, आपने सेल कर दिया, इसको ऑफ नहीं करना। मैं बोलता हूँ यहाँ पे लॉस हो गया, पहले प्रॉफिट दिख रहा था। अगर मान लो यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है, समझ रहे हो, और आपको लग रहा है कि नहीं ये प्रॉफिट मुझे बुक करना चाहिए, तो कैसे बुक करना है? कुछ नहीं करना। आपको लग रहा है कि मुझे ये प्रॉफिट आज के लिए बुक कर लेना चाहिए, जो मेरे होल्डिंग में स्टॉक है ऑटोमेटिक रहेगा। कैसे करना है? यहाँ पे आप क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है। एग्जिट मतलब अगर आपने सेल किया तो बाई कर लो, बाई किया तो सेल कर लो, मतलब पोजीशन क्लोज कर दो। आपने 100 क्वांटिटी सेल कर रखा है और आपको लग रहा है कि मार्केट और नीचे आने वाला है, प्रॉफिट आप कर सकते हो, तो आप और जो है स्टॉक सेल कर दो। समझ रहे हो? वो आप कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगाना कैसे होता है मैंने वीडियो बना हुआ है, जाके देख सकते हो। कन्वर्ट मतलब क्या होता है, अगर आपने इंट्राडे में स्टॉक बाई किया हुआ है और स्टॉक नीचे आ गया और अच्छा स्टॉक है, मान लो आईटीसी है और वो 10% नीचे आ गया, आपको लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, मैंने इंट्राडे में बाई किया हुआ था, पैसे हैं आपके पास, आप क्या करो, यहाँ पे इंट्राडे मार्जिन दिख रहा है क्योंकि मैंने डिलीवरी में सेल कर रहा हूँ। अगर आप इंट्राडे में बाई किए होते तो यहाँ पे आपको दिखता मार्जिन और डिलीवरी। डिलीवरी पे आप क्लिक करते, यहाँ पे कन्वर्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करते और कंफर्म कन्वर्ट कर देते, आपका काम हो जाता। आपने पूरे पैसे पे कर दिया आईटीसी के लिए, आप उसको 1 साल रखो, 10 साल रखो, 100 साल रखो, जब तक कंपनी है तब तक वो आपके पोर्टफोलियो में रहेगी। समझ रहे हो? ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? अब आते हैं, मैं यहाँ पे मेनली आता हूँ आपको एग्जिट के। यहाँ पे क्लिक किया, एग्जिट पे क्लिक किया, मैंने क्लिक किया यहाँ पे लिमिट मार्केट। लिमिट मतलब जो भी आपका प्राइस है, खुद का प्राइस है, उस पर आप जो है बाई सेल कर सकते हो। तो वो लगा दो ऑर्डर, पूरे दिन के लिए आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो? मार्केट मतलब खुद का प्राइस, तो मैं मार्केट मतलब ऐसे ही करना, मार्केट मतलब प्राइस आ गया, एग्जिट पे क्लिक करना है और कंफर्म एग्जिट कर देना, आपका ऑर्डर जो है एग्जिट हो जाएगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पे लिमिट पे, मैं बता देता हूँ, मैंने जो भी मैंने बाई किया 114.75 पे मैंने सेल किया है, मुझे लग रहा है ये 113 आएगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 113 का जो है ऑर्डर लगा दिया, एग्जिट और कंफर्म एग्जिट कर दिया मैंने। आना है आपको ऑर्डर्स पे, यहाँ पे देखो आपको पैसे जो है ऐड करने पड़ेंगे, कोई यहाँ पे दो चारा नहीं, आप इसको एग्जिट नहीं कर सकते। समझ रहे हो? मुझे फिर से क्या करना होगा, आपको 20% पैसे ऐड करने पड़ेंगे, जो भी आपने सेल किया है उसका 20% तो आपको ऐड करना होगा, अगर आपको सेम डे स्क्वायर ऑफ करना है तो। यहाँ पे लॉस हो रहा है, मैं बताने के लिए बता रहा हूँ। अगर मान लो आपको यहाँ पे सेल किया होता 10% स्टॉक नीचे, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होता, आप कर सकते थे, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दो, होल्डिंग में स्टॉक सेम दिखेगा आपको। मैं बता देता हूँ, अभी क्लिक करना है यहाँ पे, मैंने फिर से एग्जिट पे क्लिक किया, एग्जिट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं मार्केट पे दिखाता हूँ आपको, मार्केट पे क्लिक किया, एग्जिट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे कंफर्म एग्जिट किया, तो यहाँ पे जो है 48 रुपीज़ मांग रहा है। ऐड फंड्स पे क्लिक करो, जैसे ही आप ऐड फंड्स पे क्लिक करोगे जो भी है यहाँ पे आपको आ जाएगा, जो भी आपको अमाउंट बोल रहा है, तो अमाउंट आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही ऐड कर देना, कि मान लो मार्केट ऊपर नीचे होता है तो आपको फिर बार बार ऐड ना करना पड़े। जो भी हो आपका, यूपीआई के थ्रू हो तो यूपीआई के थ्रू कर देना, जो भी है आपका, जो भी यूपीआई के थ्रू, बस ध्यान रखना बैंक सेम होना चाहिए। और यूपीआई के थ्रू भी कर रहे हो, कोटक महिंद्रा बैंक चूज कर रहे हो, कोटक महिंद्रा बैंक से ही पेमेंट करना है। अगर यूपीआई के थ्रू कर रहे हो, एचडीएफसी बैंक चूज कर रहे हो, तो एचडीएफसी बैंक के थ्रू ही पेमेंट करना है आपको, वो चीज आपको ध्यान रखनी होगी। तो मैं कोटक महिंद्रा बैंक चूज कर रहा हूँ, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जो भी आपको चूज करना हो, जो भी लिंक हो, जहां से आपको कोटक महिंद्रा बैंक लिंक हो इस चारों में, वहां से चूज कर सकते हो। मैं फोन पे चूज करता हूं, यहां से पे आपको पिन मांगेगा, पिन आप पुट कर देना, जो भी है, जैसे पेमेंट ऐड करते हो वैसे ही पेमेंट आपको ऐड करना, और यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी आपका कोटक महिंद्रा बैंक है चूज कर लेना, और जो भी आपको पिन होगा कोटक महिंद्रा का ट्रांजेक्शन पिन जो होगा वो आप जो है प्लेस कर देना, और यहाँ पे ओके टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना।
जैसे ही आप टिक वाले ऑप्शन क्लिक करते हो पेड सक्सेसफुली 100 रुपीज़ हो गया आपका। तो यहाँ पे देखो आपका डन हो गया, इसको डन कर दो। यहाँ पे आपको पैसे ऐड हो गए हैं, जो भी है आपका इसको आप बैक कर दो। अब आ जाओ, इसको आप बैक कर दो। यहाँ से बैक किया आपने, यहाँ पे देखो 286 2 रुपीज़ था पहले, 2.74 मैंने 100 ऐड किया, तो टोटल मार्जिन कितना हो गया 102 रुपीज़। तो आपको टोटल मार्जिन मतलब जो भी पैसे आपने ऐड किए हो या फिर ओपनिंग बैलेंस है, जो आपको बैलेंस दिख रहा है सुबह सुबह, वो अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया तो यहाँ पे दिखने लगेगा, लेकिन आपका यूज मार्जिन माइनस ही दिख रहा है, मतलब ये पैसे आपको आने हैं। टोटल मार्जिन यहाँ पे 100 रुपीज़ ऐड हो गया, समझ रहे हो। अब आना है पोर्टफोलियो पे, सेम प्रोसेस करना है आपको, आना है पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो पे आने के बाद सेम है आपका, इक्विटी में यहाँ पे 0 दिख रहा है, आपको आना है ऑर्डर्स पे। ऑर्डर्स पे आ गए, यहाँ पे आना है, फिर से बैक कर दो इसको, पोजीशंस पे। पोजीशंस पे आ गए आप। पोजीशंस पे आने के बाद यहाँ -2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 रुपीज़ का लॉस दिख रहा है। मुझे उसका मतलब नहीं है, मुझे एग्जिट का जो है ऑप्शन है, एग्जिट पे क्लिक किया, मार्केट पे क्लिक किया और यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक किया और कंफर्म एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ऑर्डर प्लेस्ड। पोजीशंस जो है यहाँ पे देखो आपका जो है क्लोज्ड हो गया। यहाँ पे देखना है एंजल ब्रोकिंग में, और आप इंटरडे ट्रेड करते हो तो पोजीशन जो है क्लोज होना चाहिए। और आपने कुछ बाई किया है तो सेल कर दो, क्लोज में आ जाएगा वो, और आपने कोई सेल किया है पहले तो बाई कर लो, वो क्लोज में आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे इंट्राडे का जो भी ब्रोकरेज लगेगा वो लगने वाला है, ना कि डिलीवरी का। सर BTST आपको डीपी चार्ज लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने पोजीशन क्लोज कर दिया। जो भी लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यहाँ दिख जाएगा आपको। एक चीज़ और मैं दिखाऊंगा अभी, उससे पहले मैं पोर्टफोलियो में आता हूँ। सर पोर्टफोलियो में अब क्या हुआ होगा, आपके हिसाब से पोर्टफोलियो में कितना क्वांटिटी दिख रहा होगा? क्योंकि मैंने यहाँ 2 क्वांटिटी बाई किया, 2 क्वांटिटी सेल कर दिया, तो +2 -2 = 0 मैंने इंट्राडे में कर दिया। तो जो मेरे होल्डिंग में स्टॉक्स है वो मेरे होल्डिंग्स में ही रहेंगे, वो कहीं जाने वाले नहीं है, समझ रहे हो। कोई सवाल पूछता है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं आपका। ऑर्डर्स पे आ गए, समझ गए। यहाँ पे मेरा 1.80 का लॉस दिख रहा है, मतलब क्या हुआ कि 90 पैसे जो है पर स्क्रिप्ट जो है ये ऊपर चला गया ONGC। कोई बोलते हैं सर मेरा यहाँ पे लॉस दिख रहा है, लेकिन मेरे होल्डिंग में स्टॉक है, यहाँ पे प्राइस ऊपर भाग रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे जो पोजीशंस है उसको मैं क्लोज कर दूं और मैं पोर्टफोलियो में जाके जो है फिर से सेल कर दूं हायर प्राइस पे? मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है सेल करने का, क्योंकि आपका 1.3 जो भी आपका यहाँ पे जो लॉस हुआ है वो भी तो ऐड होगा। तो यहाँ पे देखो आपका एवरेज प्राइस जो है 409 का है, मान लो जो भी है आपका 471 चल रहा है, मान लो को मैंने 409 पे बाई किया हुआ था, जो भी चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने बाई सेल किया हुआ, इसलिए मुझे एवरेज प्राइस जो है यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। जो भी है यहाँ पे आपको एवरेज प्राइस जो है नहीं दिखा रहा फिलहाल अभी, ठीक है। उसकी आप चिंता मत करो, जो भी है सो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो भी है आपका वैसे ही देख लेना। आप स्टॉक पे चूज करना, यहाँ पे आपको जो भी आपका एवरेज प्राइस है वो दिख जाएगा। तो मान लो मेरा एवरेज प्राइस यहाँ पे 10% का प्रॉफिट दिख रहा था पहले, तो मैं मान के चलता हूँ 210 पे या 205 पे मैंने बाई किया होगा, समझ गए। तो उसमें आप 90 पैसे और ऐड कर लो, क्योंकि आपका पोजीशंस में जो है लॉस हो गया है, समझ रहे हो। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको पैसे चाहिए बैंक अकाउंट में, तो जो आपने सेल किया, मैं बताने के लिए बताया हूँ, ये काम आपको नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। पोजीशंस में स्क्वायर ऑफ बिल्कुल भी नहीं करना आपको, समझ रहे हो। और आपको पैसे चाहिए तो जो भी आपका पोर्टफोलियो में पोजीशंस है, यहाँ पे 2 आ गया, मतलब ये क्वांटिटी आपके पोर्टफोलियो में डीमेट में आ गए। सर क्या ये डीपी से डिडक्ट होगा? नहीं होगा। सर क्या डीपी चार्ज लगेगा? नहीं लगेगा। सर जो मैंने किया है अभी वो उसमें कौन सा चार्ज लगेगा? उसमें लगेगा सिर्फ इंट्राडे चार्ज, बस यही था और कुछ नहीं था। आपको स्क्वायर ऑफ नहीं करना, मैं बताने के लिए बता दिया था, क्योंकि मुझे बहुत सवाल आ रहे थे, सर मैंने सेल कर दिया, मान लो ONGC मैंने सेल किया था, ONGC 10% डाउन हो गया होता किसी न्यूज़ की वजह से, तो सर क्या मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकता था? ऐसे ही प्रॉफिट बुक करना था आपको और आपके पोर्टफोलियो में ऑटोमेटिक चला आता। लेकिन ध्यान रखते पोर्टफोलियो में प्राइस कम होता है इसका, तो यहाँ जो आपने प्रॉफिट बुक किया है वो प्रॉफिट तो बुक हो गया, लेकिन यहाँ भी पोर्टफोलियो में मान लो ऐसा प्राइस नहीं होता कि 115 का 115 ही रहने वाला है, वहाँ पे वो भी प्राइस जो है कम होता, कि मान लो 115 में मैंने सेल किया हुआ था, आ गया था 110, तो 110 पे मैंने यहाँ पे मान लो प्रॉफिट बुक कर लिया होता, तो पोर्टफोलियो में तो जैसे ही बुक करता है यहाँ पे 2 क्वांटिटी आ जाता, मतलब यहाँ पे भी प्राइस 110 दिखाता, तो यहाँ पे प्राइस 115 नहीं रहने वाला, वो भी जो है ध्यान रख लेना। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको बुक करना है बुक करके छोड़ दो, उसके मार्केट ONGC ऊपर जाए नीचे आए, आपका स्टॉक ऊपर जाए नीचे आए, कोई हेडेक नहीं, सेल कर दो। यहाँ पे आपको माइनस दिखे प्लस दिखे कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ दो इसको, नाइट को सेटलमेंट होगा आ जाएगा। अब मैं आता हूँ फंड्स पे आया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यूज मार्जिन आपका सेम दिखेगा, अवेलेबल मार्जिन जो भी मैंने 100 रुपीज़ ऐड किया था, एक्स्ट्रा ऐड किया था, यहाँ पे दिख जाएगा। यूज मार्जिन जो है 47 रुपीज़ 0.70 है, मतलब जो मेरा 20% मार्जिन जो है मेरा अभी यूज़ हुआ है स्टॉक को बाईबैक करने में वो लगा है, प्लस जो मेरा 1 रुपीज़ 80 पैसे का लॉस हुआ है वो आपको यूज़ मार्जिन प्लस में है, मतलब वो पैसे को पे करने हैं, ऑलरेडी पे कर दिए हो आप। अब ये मतलब नहीं है कि मतलब यहाँ पे जो आपको 47 जो भी आपका अमाउंट दिखे आपको यहाँ पे वो आपको एक्स्ट्रा पे करने, नहीं, आपने ऑलरेडी जो है यहाँ पे मार्जिन जो अवेलेबल था उससे डिडक्ट हो चुका है,
100 2.74 था, उसमें से आप 47.70 को माइनस करो तो इतना ही पैसा बचने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता हो मैं 8 PM लाइव आता हूँ, वहाँ पे आके पूछ लेना। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मीडिया दिखे ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।